घर में ढूंढते ढूंढते प्रॉपर्टी के इतने सारे कागजात मिल गए, जमीन के इतने सारे कागजात मिल गए। अब यानी ये जो कागजात है, दादा परदादा का जो जमीन था उसके जमीन का रसीद मिल गया। वो कौन कौन से जमीन के टुकड़े का रसीद कटाते थे वो आज मिल गया घर में। अब यानी जमीन का खतियान भी मिल गया, जमीन का जमाबंदी भी कायम है। यानी देखें, जमीन का जो जमीन जितनी भी प्रॉपर्टी थी सभी का राजस्व जो है हमारे पूर्वज के द्वारा जमा किया जाता था। यानी हमारे जो पूर्वज थे उस सारा उस कागजात में दर्ज है। अब इसको लेकर, इस कागजात को लेकर सुप्रीम कोर्ट का ऐतिहासिक फैसला, यानी अगर आपके पास ऐसे कागजात हैं तो क्या कहता है हमारा कानून, कैसे आप अपना अधिकार प्राप्त कर सकते हैं और अधिकार प्राप्त करने का क्या तरीका होगा। पूर्वज की जमीन है, बात करेंगे उन अधिकार का जो अधिकार आपको प्राप्त है और उस अधिकार के हिसाब से आप अपना दावा कानूनी तौर पर पेश कर सकते हैं। पूर्वज की जमीन है, जमीन का टुकड़ा आज वर्तमान में कुछ ऐसे जमीन के टुकड़े हैं जो आपके पास मौजूद नहीं है, लेकिन जमीन का कागजात आपको मिला और कागजात जो है वो पुराना कागजात है, आप देखे उसमें, लेकिन वो जमीन का जो प्लॉट है, वो जो प्रॉपर्टी है वो वर्तमान में आपके पास नहीं है। हो सकता है किसी ने उस आपकी प्रॉपर्टी के साथ जालसाजी किया हो, यानी ये भी हो सकता है कि कोई जो है एक तरह से धोखा किया, ये भी हो सकता है कि कोई धोखा नहीं हुआ, वो जमीन का टुकड़ा बेच दिया गया, ये भी हो सकता है ना। ये भी हो सकता है कि वो जमीन को दान कर दिया गया, ये भी हो सकता है कि उस जमीन को यानी आपके परिवार में अन्य लोगों को जो भी और सदस्य हैं वो हक उनको दे दिया गया, यानी कुछ भी हो सकता है। लेकिन जमीन का जब कागजात मिल जाए, जमीन का जब रसीद मिल जाए, जमीन का जब खतियान मिल जाए, जमीन का जब जमाबंदी मिल जाए, पूर्वज की जमीन है तो दादा परदादा की जमीन है, बात रही अधिकार का तो अधिकार मिलेगा। और देखें सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसला दिया है कि किसी के पास कोई भी जमीन अगर है और जमीन का उसके पास अगर कागजात है, यानी सुप्रीम कोर्ट का कहना है जिसके पास जमीन का कागजात है, जमीन का टाइटल जिसके पास है, संपत्ति का असली मालिक वही कहलाएगा। यानी आपके मन में एक सवाल आएगा कि आखिर इस प्रॉपर्टी का, इस जमीन का असली मालिक कौन है, तो असली मालिक वही कहलाएगा जिसके पास संपत्ति का, जिसके पास प्रॉपर्टी का कागजात होगा और उसी को उस प्रॉपर्टी का यानी जो है टाइटल उसके पास है। तो अगर टाइटल उसके पास है तो संपत्ति का मालिकाना हक भी उसी के पास है, यानी कोई और मालिक नहीं बन सकता है। अब यहां पर जो है कि अगर कोई और मालिक नहीं बन सकता है, कागजात है, तो क्या ये कौन सा कागजात होगा, तो कागजात होगा ये प्रॉपर्टी का खतियान, कागजात होगा इस प्रॉपर्टी की जमीन का सेल डीड और इसके अलावे अन्य कागजात हो सकते हैं। लेकिन अगर कोई भी व्यक्ति सिर्फ जमीन का जो जमाबंदी है, जमीन का जो रसीद है, यानी आपके जो पूर्वज राजस्व देते थे उस राजस्व देने के हिसाब से आप कोर्ट में जाकर ये कहेंगे कि इस प्रॉपर्टी के मालिक हम हैं, हमारे पूर्वज इस जमीन का राजस्व देते थे, कानूनी तौर पर वो दस्तावेज जो होगा वो मान्य नहीं होगा, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने फैसले में साफ साफ कह दिया कि अगर कोई भी ऐसा व्यक्ति है जो जमीन का सिर्फ रसीद लेकर ये सोच रहा है कि हम संपत्ति के मालिक बन गए हैं, हमको अब संपत्ति का मालिकाना हक प्राप्त हो गया है, तो ऐसा नहीं होने वाला है। जमाबंदी रसीद जो है यह एक प्रक्रिया है, यानी अगर आपके पास प्रॉपर्टी का टाइटल है तभी आपको आपके नाम से जमाबंदी या रसीद जो है वो कायम हो सकता है। यानी आपके पास पहले टाइटल होना चाहिए, आपके पास ऐसे कागजात होने चाहिए जिसके आधार पर आप अपनी प्रॉपर्टी का जमाबंदी रसीद कायम करवा सकते हैं। यानी जमाबंदी और रसीद अगर आपका कायम नहीं हुआ तो इसका मतलब ये नहीं कि आप प्रॉपर्टी के मालिक नहीं हैं, लेकिन यह एक प्रक्रिया है
और ये प्रक्रिया सिर्फ सरकार को टैक्स देने के लिए है। यानी अगर आपके नाम से जमाबंदी कायम हो गया तो आपका सबसे पहला अधिकार ये होगा, यानी ये अब आपको एक अधिकार प्राप्त हो गया कि अब जो है सरकार को, यानी जो गवर्नमेंट है, सरकार को आप क्या कर सकते हैं, टैक्स दे सकते हैं। यानी ये अधिकार आपको प्राप्त हो गया। यानी सरकार को टैक्स देने के लिए, यानी सरकार तो जो आम लोग हैं जिनके पास प्रॉपर्टी है, जिनके पास जमीन है, उससे राजस्व वसूलती है और उस राजस्व का जो रिकॉर्ड है उसमें नाम दर्ज कराना ही जमाबंदी और ये जो एक तरह से रसीद आपको प्राप्त होता है, यानी नाम दर्ज कराने के बाद आपका जमाबंदी कायम होता है और जब आप टैक्स दे देते हैं तो आपका रसीद कट जाता है। तो ये दोनों, कोई भी व्यक्ति अगर आपके जमीन का यानी जमाबंदी और रसीद दोनों किसी तरीके से वो परिवार का सदस्य हो, यानी वो ये हो सकता है भाई हो, चाचा हो या अन्य हो परिवार का कोई सदस्य या कोई बाहरी व्यक्ति है, तो कोई भी है, कोई बाहरी भी है, अगर ऐसा कर लेता है, जमाबंदी रसीद अगर उसके नाम से कायम हो जाता है, तो इसका मतलब कदापि ये नहीं होने वाला है कि ये व्यक्ति जो है प्रॉपर्टी का मालिक बन गया। प्रॉपर्टी का जो असली मालिक होगा, यानी कानूनी तौर पर संपत्ति का असली मालिकाना हक उसी को प्राप्त होगा जिसके पास प्रॉपर्टी का खतियान है, जिसके पास संपत्ति का रजिस्ट्री का दस्तावेज है, जिसके पास किसी प्रकार का कोई वसीयत है, अगर किसी के पास जमीन किसी को गिफ्ट में मिला है, ये सभी ऐसे दस्तावेज हैं जो रजिस्टर्ड डॉक्यूमेंट पर दर्ज हैं और इससे ये साबित होता है कि आखिर ये जमीन किसकी है, ये जमीन का असली मालिक कौन है, इसके अगले वंशज कौन होंगे, कौन इसका उत्तराधिकारी होगा, इससे ये साबित होता है। यानी जो ये दस्तावेज हैं, जो खतियान है, अगर इसमें दादा का नाम दर्ज है, अगर इसमें परदादा का नाम दर्ज है, तो वंशावली जब आप तैयार करवाएंगे, यानी दिखाएंगे आप किस वंश से हैं और आपके पूर्वज का नाम क्या है, अगर वो सारा कुछ देखने के बाद उसके बाद वेरीफाई किया जाएगा। अब जो राजस्व के अधिकारी हैं वो इस बात की अगर पुष्टि कर देंगे कि आप सही हैं, यानी जो व्यक्ति आज जो है दावा करने आया है वो व्यक्ति सही है, कोई दिक्कत नहीं है, पहले टैक्स दादा देते थे, बाद में पिता देने लगे, अब जो है यानी जमाबंदी रसीद अगर आपके नाम से कायम हो गया तो आप देंगे। अब इसमें ये कराना क्यों जरूरी है जब पहले दादा के नाम से है ही उसी टैक्स को जमा करते? एक बड़ा सवाल है कि आखिर क्यों कराना जरूरी है। ये जमाबंदी रसीद कराने से क्या मिलेगा? अगर ये दादा के नाम से है ही, परदादा के नाम से है ही, हम टैक्स जमा करते आ रहे हैं, दादा के नाम से है, आज भी टैक्स जा रहा है, तो क्या ये अपने नाम पर करा लेना जरूरी है? बेहद जरूरी है। लेकिन इसलिए इसमें सबसे बड़ा नुकसान हम आपको बताने वाले हैं। यानी अगर आप ये गलती कर रहे हैं तो आपको, आपके साथ धोखा हो सकता है। आखिर क्या धोखा मिल सकता है? तो देखें, सबसे पहले जो जमीन का टुकड़ा है, जमीन का ये टुकड़ा है। अब इस टुकड़ा में पहले ये जो राजस्व जाता था वो दादा के नाम से, हो सकता है कि ये परदादा के नाम से जाता होगा, जो भी हो, लेकिन आपके पूर्वज के नाम से रसीद कटता है या कटता था। अब जो है, अभी वर्तमान में अगर सभी के एक एक उत्तराधिकारी हैं, जैसे परदादा के एक ही बेटे थे, दादा के भी एक बेटे थे, यानी एक तरह से कह सकते हैं पिता और उनके भी एक बेटे हैं, तो इस सिचुएशन में आप अगर कुछ नहीं भी करवाएंगे तो ठीक है, कोई धोखा देने वाला है ही नहीं। लेकिन अब यहां पर जो आपके पिता हैं, उनके अगर 4 बेटे हैं या दादा हैं उनके 2 बेटे हैं और दोनों जो बेटे हैं उनके भी बच्चे हैं, अब नया नया उत्तराधिकारी बहुत सारा हो गया। कोई एक उत्तराधिकारी अब नहीं है, बहुत सारे उत्तराधिकारी हैं। तो अगर बहुत सारे उत्तराधिकारी हैं, ये बड़ा सवाल है, तो उसमें अगर सभी का नाम
अलग अलग नहीं होगा, सभी सरकार को अगर अलग अलग टैक्स नहीं देगा तो आप समझ सकते हैं क्या होगा। यानी सभी का पूर्वज का ये जमीन है, कोई इधर से बेच देगा, कोई इधर से बेच देगा, कोई आगे से बेच देगा, कोई पीछे से बेच देगा। तो यानी ये एक बड़ा धोखा अभी हो रहा है, ऐसा नहीं है कि हुआ नहीं है। बहुत सारे मामले आपको कोर्ट में देखने को मिलेंगे। आगे की जमीन पूरा बेच दिया, अब यानी लड़ाई चल रही है, विवाद जो है वो चल रहा है। तो विवाद से बचने के लिए सतर्कता बेहद जरूरी है। सतर्क रहेंगे, कोई विवाद नहीं कर पाएगा, कोई आपको उलझा नहीं पाएगा। अगर आपकी जमीन को, आपके प्रॉपर्टी को कोई अगर आगे से आप बेचने का मौका ही नहीं देंगे तो कहां से बेचेगा? ये मौका आपने खुद दिया है। यानी ये इसीलिए कि परिवार बढ़ता गया, सरकार को टैक्स भी पूर्वज के नाम से ही जाता जा रहा है। यानी अगर ये टैक्स आज आप अपने नाम से करवा लेंगे तो आपकी जमीन के साथ कोई भी धोखा नहीं कर सकता, कोई बेच नहीं सकता। इसीलिए इसको बेचने का अधिकार इसलिए हो जाता है कि ये आपके पूर्वज की जमीन है तो उनके पूर्वज की भी जमीन है। तो अगर ये सरकार के द्वारा अगर ऐसा नियम लाया जाता है कि जिसके नाम प्रॉपर्टी होगी वही बेचेगा, तो सरकार को जो खरीद बिक्री में आने वाला टैक्स है, राजस्व है, वो कम हो जाता है। इसलिए बहुत सारे राज्य में आपको ये नियम देखने को मिलेंगे कि जिसके नाम जमीन है वही बेचेगा, और बहुत सारे राज्यों में आपको ये देखने को ही नहीं मिलेगा। यानी अगर आपकी खतियानी प्रॉपर्टी है और आपके नाम नहीं भी है, आपके पूर्वज का नाम दर्ज है, आपके दादा का नाम दर्ज है, आपके परदादा का नाम दर्ज है, जमीन की खरीद बिक्री हो जाती है, जमीन की रजिस्ट्री हो जाती है, यानी कोई जो वंशज है, यानी कोई दादा की जमीन को कोई पोता बेचना चाहे बेच सकता है। वहीं कुछ ऐसे राज्यों में कंडीशन भी है, जब तक जमीन को आप सही तरीके से बंटवारा करके अपने नाम नहीं करवा लेंगे तब तक नहीं बेच पाएंगे। आपके नाम वो प्रॉपर्टी होना बेहद जरूरी है, तभी आपकी जमीन की रजिस्ट्री होगी, तब यहां पर कोई आगे कैसे बेचेगा। जब ये कंडीशन लग जाए कि जब तक बंटवारा नहीं तब तक जमीन की खरीद बिक्री नहीं होने वाली है, तो यहां पर कोई धोखा देने वाला नहीं मिलता है। तो इसीलिए आपको जो है यहां पर ध्यान ये रखना है, पूर्वज की जमीन है। अब आपके मन में सवाल आता होगा, हम तो चाहते हैं ऐसा हो जाए, परिवार होने नहीं दे रहा है, बाधा उत्पन्न कर रहा है परिवार। उस बाधे के लिए, उस बाधा को खत्म करने के लिए क्या करना है वो भी हम आगे आपको जरूर बताएंगे। अब यहां पर अगर वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो आप वीडियो को लाइक जरूर कर दें। अगर यहां चैनल को पहली बार विजिट कर रहे हैं, सब्सक्राइब करके जो बेल आइकन है उसको जरूर दबा लें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।